जय मिथिला बाबू जी, आज जो पढ़ेंगे आपको चैप्टर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है बाबू, जैसे कि आपसे कोई पूछेगा कि बताओ तो तुम 12th में कितना नंबर लाया था, तो क्या देखो, तुम अपना मार्कशीट दिखा दोगे। मार्कशीट दिखा दो, मार्कशीट के बेसिस पे तुमको ये पता चला, अच्छा अकाउंट में इतना आया है, बीएसटी में इतना आया है, हाँ हिंदी में इतना आया है, इंग्लिश में इतना आया है। कैसे पता चला कि आप अच्छा लड़का है कि खराब लड़का। आप जो कोई किसी कंपनी में जॉब लेने जाएगा तो क्या आपको देख के बता देगा, नहीं नहीं ये लड़का सही है यार, ये सही है, आयु खराब है ना। वो किस बेसिस पे जज करते हैं आपको, या तो कोई एक्सपीरियंस हो, या आप कितना 12th में या ग्रेजुएशन या किसी भी आपको जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें आप कितना पास हुए कि क्या हुए, फेल हुए, कितना परसेंटेज लाए, उस बेसिस पे। हाँ, उसी तरीके से अगर बिजनेस का पता करना होगा कि बिजनेस कमाया है कि लॉस कर रहा है, बिजनेस में कितना संपत्ति है, कितना कर्जा लेके बैठा हुआ है, कितना आपको लोन दिया हुआ है दूसरे सब, मतलब कुछ भी चीज़ पता करना होगा ना, तो उसका जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता कर लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाबू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, वित्तीय विवरण। वित्तीय मतलब क्या होता है, पैसा वैसा का बात होगा तो उसको वित्तीय बोलता है। जैसे वित्त मंत्री सब होता है, मतलब पैसा वैसा का बात जो रहता है, ठीक, कहाँ पे कितना खर्चा होना चाहिए उसके लिए वित्त मंत्री होता है। उसी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या बाबू, दिस इज द स्टेटमेंट, समझे, जो कि प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमको पता चला हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, जिसमें हमको खास तिथि, किसी खास दिन, मान लीजिए कि वैसे तो आपको 31 दिसंबर बात कर लीजिए, या 31 दिसंबर बहुत सारे केस में नहीं रहता है, 31 मार्च को हमारा अकाउंट सब बंद होता है, इतना आपको पता होगा। मार्च को लीजिए 31 मार्च को, तो किसी वैसे जरूरी ने मतलब बना सकते हैं इस दिन, जरूरी क्या हमको। अब आज कितना तारीख हो गया, आज 23, 24, 25, 24 या 25 है, 24 हो गया, मई है, 24 मई को बना सकते हैं। मतलब क्या, किसी खास दिन जो बनाएंगे, हाँ, कि हमको उस दिन कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, अब उस दिन तक, या मेरे पास कितनी संपत्ति है, कितना दायित्व है, वो किसके थ्रू पता चलेगा बाबू, बिजनेस में। हाँ, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। आप देखिए, आप नौकरी लेने जाएगा तो आप क्या बोलेगा, हम 12th में 90+ लाए हुए थे इसलिए आप हमको नौकरी दे दीजिए, ठीक ना, जॉब आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कंपनी सब क्या करता है, कंपनी में अगर मान लीजिए कंपनी को पैसा का जरूरत है, तो कंपनी को जो पैसा का जरूरत है, तो कंपनी अपना क्या दिखाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालता है अपना, कि देखो इस साल हम इतना पैसा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, कि इस साल हम प्रॉफिट कमाए हैं या लॉस कमाए हैं, इसमें ये लिखा रहेगा, कंपनी सब दिखाएगा। हाँ, इस साल हम कितना आपको मेरे पास संपत्ति कितना आ गया है, मेरे पास कर्जा उर्जा कितना लिए हैं, हाँ कितना हम लोन दिए हैं, मतलब हर एक चीज़ पता किस में चल जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। अगर मान लीजिए प्रॉफिट कमा रहा है, नहीं बढ़िया कंपनी है मुकेश अंबानी का, इतना दिन से बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो हम भी कंपनी में पैसा लगा देंगे। यूजेज समझ के क्यों बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है बाबू, कि हमारे बिजनेस का कितने इस साल कमाए हैं कि घाटा हुआ है, कि संपत्ति खरीदे हैं कि कर्जा में डूब रहे हैं, ये सब किसके थ्रू पता चलता है बाबू, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है। आप पास हुए हैं, फेल हुए, किसके थ्रू पता चलता है, आपके रिजल्ट के थ्रू पता चलता है। उसी तरीके से कंपनी का रिजल्ट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक बाबू। किसी खास स्थिति में बनाते हैं उसको। इसमें 3 चीज़ बनाते हैं, ये आपको लिख दीजिएगा। जैसे पहला होता है बैलेंस शीट, जो पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़ेंगे सब कुछ अलग तरीके से। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाबू, देखिए सॉरी, कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह सब, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना आप सीखोगे, पार्टनरशिप का सीखोगे। तो बैलेंस शीट मतलब क्या होता है बाबू, हम बैलेंस शीट के बारे में पता होगा, आर्थिक चिट्ठा मतलब कि जिसमें कितना मेरे पास संपत्ति है या लाइबिलिटी है, वो किसके थ्रू पता चल जाएगा आपको, बैलेंस शीट के थ्रू पता चल जाएगा। हाँ, हम इतना दिन प्रॉफिट कमाए हैं कि लॉस कमाए हैं, वो किसके थ्रू पता चलेगा बाबू, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस उसके लिए पता चलता है। मेरे पास संपत्ति मतलब कि आपके पास कार कितना, आपका संपत्ति क्या होगा, आपके पास कार है कि बाइक है, आपके पास जमीन कितना, वो आपका संपत्ति होगा। उसी तरीके से बिजनेस का संपत्ति क्या होगा, बिजनेस में कितना कंप्यूटर है, बिजनेस में आपको कितना बिल्डिंग लिया हुआ है, ये सब क्या होगा, बिजनेस का संपत्ति हो गया। या कर्जा लिया होगा तो आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। हाँ, इस साल मान लीजिए 2024 में कंपनी लॉस कमाया कि प्रॉफिट कमाया, वो किसके थ्रू पता चलेगा बाबू, तो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू पता चलेगा, ठीक। तीसरा चीज जो बनाया जाता है बाबू, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डे टू डे लाइफ के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बाबू इसलिए बनाया जाता है कि हमारे पास कितना कैश आया या कितना कैश गया, वो किसके थ्रू पता चलता है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश इनफ्लो कितना, मेरे बिजनेस में कितना कैश आया, जितना का माल बेचेंगे उतना कैश आया होगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा,
आप जितना का माल बेचते हैं, मतलब जितना का सामान बेचते हैं उतना प्रॉफिट नहीं होता, याद रखिएगा। अगर 20 रुपया में बेचते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 5 या 10 रुपया प्रॉफिट होते रहता है, याद रखिएगा ये भी चीज़। ये पेन हमको 7 रुपया में दे रहा है तो इसका मतलब क्या, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपया, नहीं ना, उसको कुछ ना कुछ बनाने में लगा होगा खर्चा। ठीक, तो प्रॉफिट अलग चीज होता है, कैश आना जाना वो अलग चीज होता है, ठीक ना। तो 3 चीज आपको बिजनेस में मायने रखते हैं, 3 चीज आपको बनाना पड़ता है, वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक नाम दे दिया गया, उसके थ्रू आपको पता चलता है। ठीक ठीक बाबू, देखिए आपको क्या उद्देश्य है, क्यों पागल बन रहा है सब कंपनी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। सब तो पागल नहीं है, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। पहला रीजन क्या है बाबू इसमें, टू प्रोवाइड, ये आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिकल तो नहीं पूछता है लेकिन 5 नंबरी सबसे ज्यादा पूछते रहता है बाबू, इसलिए आपको कुछ करिए लेकिन 5 नंबरी के लिए ये सब पढ़िए। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, पहले बात ये देख लीजिए, कंपनी कमा रहा है कि कंपनी लॉस कर रहा है वो किसके थ्रू पता चलेगा, तो आपको इन्फॉर्म कंपनी, देखिए का बच्चा पढ़ रहा है लिख रहा है या बर्बाद हो रहा है वो किसके थ्रू पता चलता है, रिजल्ट के थ्रू, ठीक ना, कि हम बेटा को जिम्मेदारी दिए हुए थे, जिम्मेदारी पूरा किया कि नहीं। उसी हिसाब से कंपनी के बारे में कैसे पता चलेगा, उसके रिजल्ट के थ्रू, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन बताता है, मतलब सूचना उपलब्ध करवाता है। पहला ये तो इसलिए हम बनाते हैं, सूचना उपलब्ध कराता है। दूसरा बात अब इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट मतलब होता है पैसा लगाना, बिजनेस में निवेश करना। आप जो किसी बिजनेस में पैसा लगा लीजिएगा, दीजिएगा, मुंह देख के लगाइएगा, नहीं ना मुंह देख के लगाइएगा, किसके लिए लगाइएगा आपको, कि देखेंगे अच्छा कंपनी कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, कहीं से लोन तो ले नहीं लिया है। इस इन्वेस्टमेंट के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी रहता है। कंपनी को क्या अगले साल टारगेट करना है, कितना कमाना है, कैसे पता चलेगा। अब आप मान लीजिए 10th में 80% लाए थे, 12th में आपको 90% लाएंगे, कैसे पता चलेगा। जब आपको 80% मिल जाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं यार ये गलती है, कम देर पढ़े, गर्लफ्रेंड से बात किए, हाँ घूमने फिरने चल गए, अच्छा ये काम नहीं करेंगे। आप प्लानिंग बना लिए कि ये तीनों काम नहीं करेंगे, कैसे पता चला बाबू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया तब ना, मतलब आपका रिजल्ट आया तब ना आपको पता चला, तब ना आप प्लानिंग कीजिएगा। तो प्लानिंग करने में भी ये बहुत ज़्यादा फायदा रखता है कि इस साल चलिए हम इतना कमाएं, 5 लाख रुपए कमाएं, कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चले 5 लाख कमाए, तो आप प्लानिंग करिएगा कि 10 लाख रुपया कैसे कमाना है। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट रहता है बाबू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हेल्पफुल इन कंपेरेटिवली स्टडी, देखिए स्टडी, सही बात है, ये इसलिए भी बनाया जाता है कि हम कंपेरेटिव कर पाए, तुलनात्मक अध्ययन कर पाए कि पिछले साल कितना कमाया, इस साल कितना कमाया। नहीं तो ऐसा होगा कि हम कमाते जा रहे कुछ पता नहीं चल रहा है यार। हाँ, एक के बार जब मरेंगे तब, जब बिजनेस बंद होगा तब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, नहीं ना वैसे थोड़ी ना होगा बाबू। पिछले साल कितना कमाए उस बेसिस पे प्लानिंग बनाएंगे, अच्छा इतना खर्चा आ रहा है, इतना हमको प्रॉफिट हो रहा है, तब ना हम अगले साल का ये करेंगे। हाँ, तो कंपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ये फायदा रहता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, आपकी कंपनी से दूसरे कंपनी का भी हम कंपेयर करते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट में जाइएगा ना बाबू, तो यही सब आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही आप बिजनेस में पैसा लगाइएगा। ठीक, हेल्पफुल इन एस्टिमेट ऑफ कैश फ्लो, देखिए आपको ये क्या होता है कि कैश कितना आया कितना गया, इस सब के बारे में कौन बताता है आपको, तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको कैसे पता चलेगा मेरे बिजनेस कितना कैश आया कितना गया, तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता चलता है, बनता है, तभी हमको पता चलता है। कितना प्रॉफिट हुआ है किसके थ्रू पता चलता है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही, इसलिए हम आपको ये बनाते हैं, यही उद्देश्य और कुछ नहीं है। नेचर, प्रकृति को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, आपका नेचर क्या होगा बाबू, आप लड़ाकू होंगे, पढ़ाकू होंगे, ये सब आपका नेचर हो गया, प्रकृति हो गया। उसी तरीके देखिए आपको, क्या आपको देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देते रहते हैं, क्या करिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना सबसे अंतिम क्रिया होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, हर साल आप क्या किए, प्रॉफिट कमाए कि लॉस हुआ, वो अंतिम में बनाया जाता है। जैसे आपको बताया कि 31 दिसंबर में, लेकिन 31 दिसंबर को बहुत कम आदमी बनाते हैं, 31 मार्च को सब बना तक पूरा का पूरा अकाउंट बंद हो जाता है 31 मार्च तक बाबू। इट इज रिलेटेड टू पास्ट, देखिए हाँ सही बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाबू पिछले साल क्या क्या किए हैं ना वो पता चलता है, इन्हें जो आगे क्या करिएगा। तो ये किससे रिलेटेड होता है, पास्ट से रिलेटेड होता है बाबू, कि आप इस संबंध में भूतकाल में आप क्या किए हैं, पिछले साल क्या किए हैं, वो कैसे पता चलेगा बाबू, तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू पता चलेगा कि अच्छा 2023 में कितना कमाए, इतना कमाए। कैसे पता चलेगा, जब 2024 में आपको 31 मार्च को अकाउंट बंद करेंगे तब। एक साल आप किसी क्या किए, जैसे 2022 से मान लीजिए 2024 का आपका सेशन है, तो 2 साल आप क्या किए कैसे पता चलेगा, जब आपका रिजल्ट आएगा 2024 में, जब 2022 में शुरू हुआ तो 2024 में अगर खत्म होगा तो 2024 में पता चलेगा आपको क्या किए क्या नहीं, क्या
उसी तरीके से पास्ट से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, आपका रिजल्ट हुआ, रिजल्ट कब का होता है? रिजल्ट फ्यूचर का रहता है कि आप भविष्य में इतना नंबर लाएगा ना। पास्ट का नेचर मतलब क्या होता है कि इसके अंदर क्या क्या गुण है या दोष है, ये सब बताना, मतलब इसके अंदर मतलब नेचर मतलब प्रकृति, इसका प्रकृति क्या है, बस वही दिखाना है। ठीक, इट इज बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट, सही बात है, यह लेखांकित तथ्यों पर आधारित रहता है कि आपको जैसे आप आगे पढ़ेंगे ना आपको तो पता चलेगा कि डेप्रिसिएशन वगैरह सब बनाना पड़ता है, ठीक ना बाबू, ठीक है। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद आपको बैड डेप्ट मान लिया जाता है, तो अर्थात क्या होता है ये सब जो मतलब अनुमानित रहता है बाबू, ठीक ना। तो रिकॉर्डेड फैक्ट भी लेखांकित अनुपात पर आधारित रहता है, आपको रिकॉर्डेड फैक्ट इतना रिकॉर्ड कर लिया बस वही होगा। अब एक चीज बताइए, कोई आदमी जो मान लीजिए कि डेटर मतलब क्या था, जो पैसा देगा बिजनेस में, मान लीजिए आपको 5 लाख रुपया मिलने वाला है, लेकिन आपको लगेगा 5% से नहीं मिलेगा, तो आप उसको बैड डेप्ट मान लीजिएगा। जरूरी है 5% से नहीं मिलेगा, लेकिन आप मानते अनुमानित रहता है बाबू, ये याद रखिएगा, अनुमानित रहता है ये सब। हाँ, इट इज समराइज्ड रिपोर्ट, 1 साल आप क्या किए उसका एक रिपोर्ट रहता है। आप 2 साल क्या किए वो कैसे पता चलता है? रिजल्ट के थ्रू पता चलता है ना। उसी तरीके से बिजनेस में 1 साल क्या किए वो कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू चलेगा। इट इज प्रिपेयर पीरियडिकली बाबू, अकाउंटिंग पीरियड या तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कर लो या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कर लो, मतलब पीरियोडिक रहता है बाबू, ये याद रखिए, पीरियोडिकली रहता है ये सब। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अच्छा एक चीज, किसी का कुछ पावर रहता है, कुछ ना कुछ उसके पास जो है ना, आपको ये रहता है कि ये काम नहीं कर सकते, इसके पास कुछ ना कुछ सीमा होगा। तो वही बात है, लिमिटेशन पढ़ेंगे बाबू, क्या क्या लिमिटेशन रहता है इसके अंदर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या खराबी रहता है, क्या क्या अवगुण रहता है, इसे समझिए कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा पर, हिस्टोरिकल डाटा पर रहता है बाबू। मतलब क्या, ये जो है ना आपको अभी के बारे में नहीं बताएगा, पिछले साल क्या किए उसके बारे में बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मान लीजिए 2016 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता करेंगे तो आपको पिछले 2016 का बताएगा, पिछले साल का बताएगा, मतलब हिस्टोरिकल डाटा रहता है। इन्हें कोई भी कंपनी का बोले तो 2025 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने के लिए तो बताइए तो 2025 में कितना कमाइएगा, हाँ तो वो आपको नहीं बता पाएगा, बता पाएगा कितना हम टारगेट है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिखा पाए, क्यों भाई? हुआ ही नहीं है। तो इसमें यह रहता है कि अभी के बारे में आपको पता नहीं चलेगा, लेटेस्ट में आपका कितना बिजनेस है, क्या चल रहा है क्या नहीं, पिछले साल कितना चले था उस बेसिस पे आप निकाल सकते हैं, अभी के बेसिस पे नहीं चल सकता है। मतलब हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक आंकड़ा रहता है, पिछले साल क्या हुआ, पिछले से पिछले साल क्या होगा, पिछले से पिछले साल क्या हुआ, यही आपको बताते हैं। ये इसका खराबी है, अभी के बारे में नहीं बताता है। 5 नंबर में इसको रख जाइए क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछते रहता है, लिमिटेशन, इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। सही बात, देखिए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, जब बैलेंस शीट बनता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जब कैश फ्लो स्टेटमेंट सब बनता है ना बाबू, इसमें आपको मालिक क्या क्या है या फिर सबसे बढ़िया आदमी क्या क्या है वो पता नहीं करता है, चल पाता है। इसके थोड़ी ये पता चलता है इस साल आप 5 लाख कमाए कि 5,000 करोड़ कमाए, ये पता चलता है। कौन कमा के दिया है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं पता चल पाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं कर चल पाता, मतलब गुणात्मक पहलू का अवहेलना करता है। यह गुणात्मक पहलू जैसे कि प्रबंधक का गुण, कौन सा प्रबंधक कैसा था, कैसा काम के, ग्राहक संतुष्टि क्या था, ये नहीं पता चल पाता है। इस साल तो माल खरीद लिया, क्या पता ग्राहक जो है कस्टमर अगले साल नहीं खरीदेगा, ये सब पता नहीं कर चल पाएगा। हाँ, ये साल कितना का माल खरीदा, कितना का ये आपको कस्टमर सब सामान खरीदा, ये पता चल जाएगा, लेकिन आपको कस्टमर दोबारा खरीदेगा दोबारा, ये सब नहीं पता चल पाएगा, ठीक है बाबू। ये आपको क्या होता है, ये इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम तो पैसा लगा देंगे लेकिन ये पता है क्या पता अगले साल खरीदेगा ही नहीं कोई, ऐसा भी हो सकता है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज बाबू, इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, देखिए आपको इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। हाँ, प्राइस लेवल चेंज में क्या होता है बाबू, पहले बात है हिस्टोरिकल डाटा रहता है, पिछले साल क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू नहीं देता रहता है, ठीक ना बाबू। हम पैसा लगाना चाहेंगे एगो बिजनेस पे, ठीक ना, लेकिन पिछले साल का हम देखेंगे 2023 में कितना कमाया है, हो यार इतना लॉस में चला गया, लेकिन तब बाद में पता चलेगा अच्छा लॉस में जाने के रीजन क्या है कि 100 रुपये जो है ना आपको प्याज दे रहा था, 100 रुपये प्याज पहुंच गया था, इसलिए आपको जो है रीजन के कारण जो है कैफे जो है चाय सुटा बार लॉस में चला गया था। लेकिन अब हो गया 10 रुपये किलो, अरे भाई ये किस हो गया, अब अभी है 10 रुपये किलो, लेकिन हम पैसा कैसे लगा रहे हैं, यदि लॉस है कंपनी भाग यार क्या कमा के देगा हमको। क्योंकि देखिए पिछले साल ऐसा था, हिस्टोरिकल डाटा पे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, पिछले साल के बेसिस पे इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, प्रॉफिट एंड लॉस बना, उस रेशियो से आपको लॉस दिख रहा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी तो कमा रहा है, अभी तो काम दाम कम हो गया, तो क्या हो गया, ज़्यादा कमाएगा तो प्रॉफिट हद से ज़्यादा हो जाएगा, इसको कहाँ 100 कहाँ 10।
लेकिन हमको क्या होगा, पैसा नहीं लगाएंगे उस स्थिति में। क्यों? क्योंकि वो हमको लगा कि प्राइस लेवल चेंजेस के थ्रू ये भी मायने रखता है कि प्राइस लेवल अभी बिजनेस में क्या चेंज हो रहा है ये नहीं बताएगा। पहले था 100 रुपये, अभी 10 रुपये की दर से बताइए ना। हम बोलेंगे ठीक है कोई दिक्कत है, आपको 500 करोड़ दे देंगे, चाहे छोटा बार को बोलेंगे 500 करोड़ दे देंगे। लेकिन अभी के बेसिस बताइए कि आपकी कंपनी कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, तो वो नहीं बता पाएगा। तो बोले देखिए मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, ठीक है। अभी जो प्राइस लेवल जहाँ कभी 100 रुपया हो रहा है, क्या पता आपको 1000 रुपये किलो प्याज हो जाएगा, तो दिक्कत वाला बात है ना। ये डाटा नहीं दिखाएगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल क्या हो वही आपको दिखाएगा। तो प्राइस लेवल अभी क्या हो रहा है, हम तो लगा देते हैं, चलो चलो कोई दिक्कत है, अभी दाम कम है, अभी दाम कम है, 10 रुपये किलो दे रहा है, बाद में 1000 किलो हो जाएगा, साला हमारा पैसा डूब जाएगा, सॉरी पैसा तो मेरा डूब जाएगा। वही तो प्राइस लेवल चेंज भी नहीं दिखाते रहते प्राइस। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग में दिखावटीपन, नाम से पता है दिखावटीपन। दिखावटीपन में क्या होता है कि कंपनी क्या दिखा देते रहता है आपको, कंपनी में क्या दिखा देते रहता है आपको, दिखावटीपन से गलत चीज सब दिखा देता है, ठीक ना बाबू, कि डिप्रिसिएशन सब दिखा देते रहता है गलत से, 10% से दिखा देता है, 15% से दिखा देते रहता है डिप्रिसिएशन। और मान लीजिए आपका कंपनी जो है ना लॉस में जा रहा है, लेकिन दिखा देगा प्रॉफिट में। ये सब कौन काम करता है पता है, सीए वगैरह सब, उसका सीए वगैरह सब। आप कितनों लॉस में जा रहे हैं, सीईओ आपको कंपनी को प्रॉफिट में दिखा सकता है, बहुत पावर रहता है वो। इधर से नहीं इधर से, इधर से नहीं इधर से कर करके आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये आपको रहता है, आपको ये भी दिखा देगा कि मेरे बिजनेस का गुडविल जो है ना बहुत ज़्यादा है, 5 करोड़ है गुडविल, लेकिन रहता कितना है, 10 गो आदमी जर्मन करता है उस बिजनेस को। तो ये रहता है बाबू। तो ये आपको विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या क्या दिखावटीपन करवा देगा आपको। आपका गुडविल बढ़िया रहेगा, नहीं बोलेगा ए बढ़िया कंपनी है मेरा, बढ़िया कंपनी है, पैसा लगे पैसा लगे। और जब बाद में पता चलता है ओ भाई इतना घटिया कंपनी है ना कोई था, लेकिन हमको बैलेंस शीट दिखा दिया कि नहीं इतना तक कमाया है, इतना अच्छा कंपनी है, हाँ गुडविल बढ़िया है इस कंपनी का, सब बोल रहा है बढ़िया, लेकिन हम बाद में पता कि इससे घटिया कोई है ना। विंडो ड्रेसिंग ही हुआ, बैलेंस शीट में दिखा देगा इस साल इतना कमाए हैं, कुछ कमाया ही नहीं रहता है। 5 नंबर देखिए बाबू, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट एग्जैक्ट पोजीशन। देखिए हाँ, वास्तविक स्थिति की जानकारी की कमी, लाभ हानि खाते में बहुत सी राशियां अनुमानित होती है, जैसे कि सही बात है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है बाबू, जैसे कि डेटर देने वाला है 1 लाख रुपया मान लीजिए, डेटर मतलब क्या, जो हमको पैसा देगा, तो 1 लाख रुपया देने वाला है तो ठीक है कोई दिक्कत, लेकिन हमको लगा क्या 10% मतलब 10,000 रुपया हमको नहीं मिलेगा, तो हम लॉस मान लेते रहते हैं। हम दिखाते हैं कितना कि अभी मेरे पास डेटर कितना पैसा देगा, सिर्फ और सिर्फ 90,000 रुपये देगा। अब देखो जरूरी है 90,000 रुपये देगा, आपका 1 लाख का था, आपको लगा, वो कंपनी बोलता है कि हमको लगा कि 10,000 रुपये नहीं मिलेगा, तो आप 90,000 रुपये दिखा रहे हैं कि हमारा कमाई तो 90,000 रुपये, हम 90,000 का माल बेचे हुए, 10,000 का लॉस है। देखिए जरूरी है 10,000 रुपये नहीं देगा, आपको लिख के दे दिया हुआ, क्या पता कल आपको दे देगा वो जाके आके, है तो क्या हो गया, आदमी को बहला, ये यही हुआ ना कि आदमी को भटकाना हुआ। ये सब रहता है, गलत चीज़ रहता है बाबू इसमें, ठीक ना। बैलेंस शीट में पूरी तरीके से नहीं होता है, छानबीन करिए तभी आप पैसा लगाइए किसी भी कंपनी में। एग्जैक्ट जो बोलिएगा पोजीशन नहीं दिखा रहे, अनुमानित रहता है। आप देखिए बैड डेप्ट कैसे मानते हैं, अनुमाने मानते हैं ना कि 5% से 4% से बैड डेप्ट लगा दो। जरूरी है 5% से पैसा नहीं मिलेगा, 10% से 10,000 रुपये नहीं मिलेगा, आप 100% गारंटी लेते हैं नहीं ना, हम मान लेते हैं तो ये गलत ही बात है ना। तो 5 गो पॉइंट कम से कम याद रखना पड़ेगा बाबू, इसमें 5 गो पॉइंट रट जाइए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।